हेलो स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है शिक्षा शास्त्र विषय से बीए फर्स्ट ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके पेपर में आने ही वाले हैं। तो ये 100 क्वेश्चंस हैं और जो पेपर आपका आएगा वो 100 क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, और उसमें 75 क्वेश्चंस का आपका जवाब देना रहेगा। ये जो मैंने प्रश्न पत्र आपके लिए तैयार किया है, इसमें प्रश्न और उत्तर दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्रश्न में कई सारे उत्तर आपके छुपे हुए हैं। तो आप प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ें और उनके उत्तरों को भी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी, जर्मन, लैटिन, फ्रांसीसी। तो ये जो शब्द है आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, कथन है किसका? एडम्स का, रॉस का, जॉन डावी का, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ये जो कथन है आपका जॉन डावी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ये कथन किसका है? प्लेटो का, अरस्तू का, डावी का, रूसो का। तो ये जो कथन है आपका अरस्तू का है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? एडुसियर से, एडुकेयर से, ई प्लस डीको से, या उपरोक्त सभी से। तो ये जो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति है उपरोक्त सभी से मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए यही मैं कह रहा था आपका कभी कभी एडुसियर भी पूछा जा सकता है अलग, ई प्लस डीको भी लिखा जा सकता है। तो ये आपको सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्धा बुनियादी शिक्षा संबंधित है महात्मा गांधी जी से, मैकाले से, राजीव गांधी से, इंदिरा गांधी से। तो वर्धा शिक्षा योजना, जिसको बुनियादी शिक्षा योजना भी कहते हैं, ये महात्मा गांधी से संबंधित है। महात्मा गांधी जी ने इसको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था आपका प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक शिक्षा के सक्रिय साधन हैं विद्यालय, चर्च, सामाजिक कल्याण संघ, उपरोक्त सभी। तो जो सक्रिय साधन है इसमें से उपरोक्त सभी हैं। ठीक है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि उपरोक्त सभी क्या हैं, शिक्षा के सक्रिय साधन हैं। एक एक करके भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के निष्क्रिय साधन हैं रेडियो, टेलीविज़न, श्यामपट, उपरोक्त सभी। तो जो निष्क्रिय साधन है इनमें से उपरोक्त सभी आपके ये निष्क्रिय साधन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण हैं परिवार, धर्म, समाज, उपरोक्त सभी। तो जो शिक्षा के अनौपचारिक उपकरण हैं ये सभी हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा उसका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के औपचारिक अभिकरण हैं विद्यालय, पुस्तकालय, चर्च, उपरोक्त सभी। तो ये जो उपरोक्त सभी हैं ये सब क्या है आपके शिक्षा के औपचारिक अभिकरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उपनयन संस्कार 8 से 12 वर्ष में होता था। उपनयन का अर्थ होता है विद्यार्थी को गुरु के पास ले जाना, विद्यार्थी को घर ले जाना, जनेऊ धारण करना, उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो उपनयन का अर्थ होता है विद्यार्थी को गुरु के पास ले जाना। तो पहला वाला आपका आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा, जगदल, विक्रमशिला, तक्षशिला। तो ये सभी जो थे प्राचीन काल में शिक्षा के केंद्र थे, लेकिन प्रमुख जो केंद्र था आपका वो तक्षशिला था। आंसर जो होगा इसका तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्राचीन काल में गुरुकुल में शिक्षा सत्र शुरू होता था श्रावण मास की पूर्णिमा से, पौष मास की अष्टमी से, पौष मास की नौमी से, उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो प्राचीन काल में या वैदिक काल में आपका शिक्षा सत्र शुरू होता था वो होता था श्रावण मास की पूर्णिमा से। पहला वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समावर्तन का अर्थ है गृह वापसी, गुरु के पास जाना, समीप बैठना, उपरोक्त में कोई नहीं। तो समावर्तन का अर्थ होता है गृह वापसी, और ये समावर्तन संस्कार 25 वर्ष में संपन्न होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 15, 24, 36, 48 वर्ष तक की आयु तक अध्ययन करने वाले बालकों को कहा जाता था स्नातक, बसु, रुद्र, आदित्य, बसु, रुद्र, आदित्य, स्नातक, आदित्य, स्नातक, रुद्र, बसु, उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो 15, 24, 36 और 48 वर्ष तक की आयु तक अध्ययन करते थे बालक, उनको कहा जाता था प्रायः स्नातक, बसु, रुद्र, आदित्य। पहला वाला क्वेश्चन आपका, पहला वाला जो आंसर ये आपका सही हो जाएगा। सॉरी, इसमें 15 नहीं था, 12 था। 12, 24, 36, 48। तो इसके आंसर हो जाएगा पहला वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विद्या विहीन नर पशु समाना कथन है चाणक्य का, भर्तृहरि का, विवेकानंद का, उपरोक्त में कोई नहीं। ये जो कथन है आपका भर्तृहरि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। कथन है किसका? पेस्टोलॉजी का, प्लेटो का, सुकरात का, गांधी जी का। ये जो कथन है आपका पेस्टोलॉजी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कॉलेजों की आंतरिक गुणवत्ता बढ़ाने की गतिविधियों को शुरू करना किसकी जिम्मेदारी है? IUQAC, नैक, न्यूपा, उपरोक्त में कोई नहीं। जो आंतरिक गुणवत्ता की बात होती है तो आपका होता है IQAC। ठीक है, पहला वाला आपका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, जिसको नैक भी कहते हैं, गुणवत्ता जांचता है किसकी? महाविद्यालयों की, घर की, स्कूलों की, उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो नैक होता है ये महाविद्यालयों की गुणवत्ता को जांचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का सृजन 174वें संशोधन के माध्यम से 26 सितंबर 1985 में किया गया था। अब इसका नया नाम क्या है? शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, उपरोक्त में कोई नहीं। तो जिसका नया नाम है आप शिक्षा मंत्रालय। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी कई सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। जैसे पूछा जा सकता है MHRD का सृजन किस संशोधन के द्वारा हुआ, तो आंसर जो है 174 में। किस सन में हुआ? 26 सितंबर 1985 में। तो यही मैं कह रहा था कि जो क्वेश्चन है उसमें भी कई सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है, उसके आंसर भी ध्यान से पढ़ना है। तो जो अब इसका नया नाम क्या है? इसका शिक्षा मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न की स्थापना हुई थी, कौन सा कथन असत्य है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको CBSE भी कहते हैं, इसकी स्थापना 3 नवंबर 1962 को हुई थी। सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल यूपी, जिसको यूपी बोर्ड कहते हैं, इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसको AICTE भी कहते हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन असत्य है? ये सारे कथन सत्य है, यानी कि जो कथन असत्य है उपरोक्त में कोई नहीं है। तो ये बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, इनके आंसर भी पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा असत्य कथन है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD की स्थापना 26 सितंबर 1985 को हुई थी। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूनेस्को कहते हैं, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, जिसको डाइट कहते हैं, इसकी स्थापना 1700 में। तो ये जो 1700 में इसकी स्थापना नहीं हुई थी, कौन सा कथन असत्य है? यही लास्ट वाला कथन जो डाइट है यही आपका असत्य, बाकी सत्य है। लेकिन इसको आपको इसके आंसर और इसका फुल फॉर्म क्या होता है और किस सन में इसकी स्थापना हुई थी, इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना किस सन में हुई? 1950, 1953, 1970, 1986। तो UGC की स्थापना 1953 में हुई थी। और UGC का कार्य क्या है? महाविद्यालय विश्वविद्यालयों को वित्त प्रदान करना होता है। इसका आंसर क्या है? 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन, इग्नू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई? 1980, 1983, 1985, उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो इग्नू की स्थापना हुई थी सितंबर 1985 में हुई थी। इसका आंसर है 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियार आयोग की स्थापना, जिसके अध्यक्ष लक्ष्मण स्वामी मुदालियार थे, किस सन में हुई थी? 23 सितंबर 1952-53, 20 सितंबर 1953-52, 21 सितंबर 1954, उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो माध्यमिक शिक्षा आयोग था, जिसके अध्यक्ष लक्ष्मण स्वामी मुदालियार थे, इसकी स्थापना हुई थी 23 सितंबर 1952-53। पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वैदिक काल में टोल में संस्कृत भाषा व साहित्य की उच्च शिक्षा दी जाती थी। घटिका में साहित्य, धर्म, दर्शन और नीति की शिक्षा दी जाती थी। चरण में वेद के एक अंग की शिक्षा दी जाती थी। विद्यापीठ में किसकी शिक्षा दी जाती थी? तर्कशास्त्र व व्याकरण की, विभिन्न विषयों की, पुराण के, उपरोक्त में कोई नहीं। तो विद्यापीठ में तर्कशास्त्र व व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आपको ये भी इसमें याद रखना है कि टोल में क्या दी जाती थी शिक्षा, घटिका में शिक्षा किसकी दी जाती थी। तो जो ये क्वेश्चन, इसका आंसर है आपका तर्कशास्त्र व व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टोल, चरण, घटिका, परिषद में क्रमशः शिक्षक होते थे 1, 1, अनेक, 10, 10, 11, अनेक, 1, 10, 11, 12, 1, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका जो पहला वाला आपका है वो आंसर होगा। जैसे टोल में 1 होता था, चरण में भी 1 होता था, घटिका में अनेक शिक्षक होते थे और परिषद में 10 शिक्षक होते। तो इसका पहला वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दर्शन, पुराण, कानून, व्याकरण की शिक्षा वैदिक काल में दी जाती थी, जिसको चतुष्पति भी कहा जाता था, क्या कहलाता था? घटिका, ब्राह्मणी विद्यालय, टोल, उपरोक्त में कोई नहीं। जिसको चतुष्पति कहा जाता था वो ब्राह्मणी विद्यालय कहलाता था। आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सूत्र विद्यालय वैदिक काल में होते थे जिसमें यज्ञ हवन की शिक्षा दी जाती थी, वह विद्यालय क्या कहलाते थे? विशिष्ट विद्यालय, विद्यापीठ, टोल, उपरोक्त में कोई नहीं। तो वो जो सूत्र विद्यालय होते थे इनको विशिष्ट विद्यालय कहा जाता था। आंसर हो जाएगा विशिष्ट विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में जनतंत्र नागरिकता के विकास को शैक्षिक उद्देश्य किसने बताया? हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, मुदालियर कमीशन, उपरोक्त में कोई नहीं। इसको आपका आंसर है मुदालियर कमीशन ने जनतंत्र नागरिकता के विकास को शैक्षिक उद्देश्य बताया था। आंसर है आपका मुदालियर कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, अध्यक्ष मुदालियर आयोग, उप कुलपति मद्रास विश्वविद्यालय ने कितने पन्नों की रिपोर्ट प्रस्तुत की? 244 पन्ने 15 अध्याय, 243 पन्ने 16 अध्याय, 244 पन्ने 18 अध्याय, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें 15 अध्याय और 244 पन्ने थे, तो इसका आंसर ये पहला वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग किस सन में बना था? 4 नवंबर 1948, 16 नवंबर 1950, 10 नवंबर 1941, उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो इसकी स्थापना हुई थी या बना था ये 4 नवंबर 1948 को बना था। इसका आंसर पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजीसी को वैधानिक निकाय के रूप में मान्यता कब मिली? 1956, 1953, 1952, 1949। तो जो यूजीसी बना था 1953 में, इसको वैधानिक निकाय के रूप में जो मान्यता मिली थी 1956 में मिली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होता है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री। जो कुलाधिपति होता है वो होता है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में प्राथमिक शिक्षा के जनक थे बर्गन, जेम्स थॉमसन, फ्रोबेल, उपरोक्त में कोई नहीं। जो प्राथमिक शिक्षा के जनक थे भारत में वो थे जेम्स थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 22। तो ये जो शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य उपलब्ध है ये आपका अनुच्छेद 45 के अंतर्गत उपलब्ध है। आंसर है इसका पहला वाला अनुच्छेद 45। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा की गंभीर समस्या है अपव्यय, अवरोधन, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो अपव्यय, अवरोधन, ये दोनों इसकी समस्याएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य या मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी मकतबों में, मदरसों में, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी वो दी जाती थी मकतबों में, और जो उच्च शिक्षा थी वो मदरसों में दी जाती थी। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपका पहला वाला मकतब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्धरस्तु नामक पोथी के द्वारा 49 अक्षरों का अध्ययन कराया जाता था किस काल में? वैदिक काल में, बौद्ध काल में, मुस्लिम काल में, उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो सिद्धरस्तु नामक पोथी आपकी बौद्ध काल में चलती थी। इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध काल। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह रस्म 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु में किस काल में संपन्न होती थी? मुस्लिम काल में, बौद्ध काल में, वैदिक काल में, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ये जो रस्म आपकी संपन्न होती थी ये मुस्लिम काल में संपन्न होती थी। आंसर हो जाएगा मुस्लिम काल। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिपोर्ट जो शिक्षा बिना बोझ के नाम से जानी जाती है के अध्यक्ष थे? प्रोफेसर यशपाल 1992, प्रोफेसर जसपाल 1995, मुदालियर, और उपरोक्त में कोई नहीं। तो ये जो शिक्षा बिना बोझ के जो रिपोर्ट थी ये प्रोफेसर यशपाल जो इन्होंने 1992 में रिपोर्ट सौंपी थी। इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर यशपाल 1992। अब एक क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि प्रोफेसर यशपाल ने 1992 में कौन सी रिपोर्ट सौंपी? तो ये क्वेश्चन क्या आता है, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ये जो है आपका मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है अनुप्रयोगी पाठ्यक्रम, उद्देश्यहीनता, अनुशासनहीनता, उपरोक्त सभी। तो माध्यमिक शिक्षा की ये उपरोक्त सभी समस्याएं हैं। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व एक साझेदारी है कथन है किसका? राधा कृष्णन का, अरविंद का, टैगोर का, या नेहरू का? तो ये जो कथन है आपका राधा कृष्णन का है। पहला वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करने का सुझाव प्रस्तुत किया पियरे ड्यूबियस, नेहरू जी, राधा कृष्णन जी, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ये जो सद्भावना विकसित करने का सुझाव प्रस्तुत किया था पियरे ड्यूबियस ने किया था। इसका आंसर है पियरे ड्यूबियस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्वविद्यालयों के प्रकार हैं 4, 5, 6, 7। तो विश्वविद्यालयों के 4 प्रकार होते हैं। पहला वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालय समाज का लघु रूप है कथन किसका है? जॉन डावी का, उटावे का, ब्राउन का, उपरोक्त में कोई नहीं। ये जो आपका कथन है आपका जॉन डावी का है। पहला वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साधन शब्द अंग्रेजी में एजेंसी का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ है एजेंट का कार्य, रीजेंट का कार्य, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पहला वाला आंसर आपका सही है, एजेंट का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विद्यालय, परिवार, समाज, चर्च, क्लब, पुस्तकालय, समाज कल्याण केंद्र साधन है कैसे है? सक्रिय, निष्क्रिय, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये सारे क्या आपके सक्रिय साधन है। पहला वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रेडियो, चलचित्र, टेलीविजन, समाचार पत्र, प्रेस शिक्षा साधन है। निष्क्रिय साधन, सक्रिय साधन, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ये सारे क्या आपके निष्क्रिय साधन है। पहला वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्था की स्थापना का अधिकार देता है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 26, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ये आपको अधिकार मिलता है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। पहला आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जाति, भाषा, धर्म के आधार पर किसी को भी किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है? अनुच्छेद 29(2), अनुच्छेद 29(30), अनुच्छेद 29(5), उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसमें पहला वाला आंसर आपका सही है, अनुच्छेद 29(2). नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा अनुच्छेद राज्य सहायता प्राप्त संस्थानों में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 45। इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत कौन से? समानता, न्याय, स्वतंत्रता, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की शिक्षा प्रारंभ करने की आयु थी 16, 22, 24 वर्ष, 24, 12, 16 वर्ष, उपरोक्त में दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। इसमें पहला वाला आंसर आपका सही है, 16, 22, 24 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सच्ची शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध बीमा है, कथन है गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, राधा कृष्णन, उपरोक्त में कोई नहीं। ये कथन आपका गांधी जी का है। आंसर हो जाएगा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सामाजिकरण तथा व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के पक्ष हैं, कथन किसका है? मैकाइवर, डाबी, उटावे, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ये कथन आपका मैकाइवर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रत्येक कार्य क्षेत्र में तुम्हें व्यवहारिक होना है, कथन है विवेकानंद का, राधा कृष्णन का, महात्मा गांधी, उपरोक्त में कोई नहीं। ये कथन है आपका विवेकानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जन्मदाता फ्रॉबेल, जो कि जर्मनी के थे, को माना जाता था। उन्होंने किस पद्धति को बनाया? किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डाल्टन, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इन्होंने किंडरगार्टन पद्धति को बनाया था। आंसर पहला वाला सही हो जाएगा, किंडरगार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मारिया मॉन्टेसरी, जो कि इटली की निवासी थी, ने मॉन्टेसरी पद्धति विकसित की, ने बच्चों पर अध्ययन किया, प्रतिभाशाली बच्चों पर, सामान्य पर, मंदबुद्धि एवं विकलांग बच्चों पर, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इन्होंने जो अध्ययन किया था मंदबुद्धि एवं विकलांग बच्चों पर किया था। आंसर हो जाएगा मंदबुद्धि एवं विकलांग बच्चों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठेके की प्रणाली जिसकी खोज हेलन पार्कहर्स्ट, जो कि अमेरिका के निवासी थे, ने की और किस नाम से जाना जाता है? डाल्टन प्लान, मॉन्टेसरी प्लान, किंडरगार्टन मेथड, उपरोक्त में कोई नहीं। जो ठेके की प्रणाली इसको डाल्टन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका डाल्टन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डॉक्टर मॉन्टेसरी जी द्वारा लिखित पुस्तकें हैं द मॉन्टेसरी मेथड, द सीक्रेट ऑफ चाइल्ड, द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड, उपरोक्त सभी। तो ये सारी किताबें जो हैं आपकी मॉन्टेसरी द्वारा लिखित हैं। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भावात्मक एकता समिति की स्थापना सन 1961 में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सैयदीन, उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो इसकी स्थापना हुई थी डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा कथन सत्य है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा जन्म से 6 वर्ष तक चलती है, प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक चलती है, माध्यमिक शिक्षा 14 वर्ष के आगे चलती है, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी आपके कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय राजा ने अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा को अपने राज्य में सर्वप्रथम लागू किया था? बड़ौदा नरेश, सयाजी राव गायकवाड़, राजा हरिश्चंद्र, सिंह सिंधिया नरेश, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका पहला वाला आंसर सही है, बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गोखले ने कब अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा विधेयक प्रस्तुत किया? 16 मार्च 1911, 19 मार्च 1910, 13 मार्च 1909, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका पहला वाला आंसर सही है, 16 मार्च 1911 में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्कूल शब्द का अर्थ होता है अवकाश, सीखने का स्थान, पूजा स्थल, उपरोक्त में कोई नहीं। तो आप जानते हैं स्कूल जो स्कूला शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है अवकाश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अवकाश, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है संसद, न्यायपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर है आपका न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लोकतंत्र में समाज का अग्रदूत होता है भारत का राष्ट्रपति, शिक्षक, शिक्षा मंत्री, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से बना है? ग्रीक, जर्मन, लैटिन, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ये जो शब्द बना आपका ग्रीक भाषा से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किस शिक्षा शास्त्री की रचना है? फ्रॉबेल, जॉन डावी, रूसो, टीपी नन। तो ये जो आपकी रचना है जॉन डावी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
राष्ट्रीयता का मुख्य तत्व है एक धर्म, यह भाषा, एक नस्ल, संघीय भाव। तो राष्ट्रीयता का मुख्य तत्व जो है आपका संघीय भाव है। लास्ट वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व हैं भाषावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय एकता में उपरोक्त सभी आपके बाधक हैं। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में भावात्मक एकता कुछ न कुछ मात्रा में सदैव से रही है, कथन किसका है? नेहरू का, हुमायूं कबीर का, सैयदेन का, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ये जो कथन है आपका हुमायूं कबीर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, संवेगात्मक एकता, लोकतंत्र एकता। तो इसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सांस्कृतिक विलंबना शब्द प्रस्तुत किया आकबर्न ने, मैकाइवर ने, उठावे ने, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ये जो शब्द प्रस्तुत किया था वो आकबर्न ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2010, 2012, 2013, 2014। तो ये जो अधिकार अधिनियम लागू हुआ था 2010 में लागू हुआ था। पहला वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान की आत्मा, संविधान का महत्व, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। पहला वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उपरोक्त में कोई नहीं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। पहला वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्पादन में कुशलता बढ़ाने पर किस आयोग ने बल दिया? राधाकृष्णन आयोग, मुदालियार आयोग, शिक्षा आयोग, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका आंसर है आपका शिक्षा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानवीय साधनों की विशेषता है असीमितता, अनुपयुक्तता, उपयोगिता, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की भाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है? अनुच्छेद 444, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 362, अनुच्छेद 343। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 343। लास्ट वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान योजना शुरू की सन 2001 में, सन 2009 में, सन 2010 में, उपरोक्त में कोई नहीं। तो सर्व शिक्षा अभियान योजना आपकी 2001 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, पेरिस में, वाशिंगटन में, हंगरी में। इसका आंसर हो जाएगा आपका पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्वविद्यालयों का एक प्रकार केंद्रीय विश्वविद्यालय है। शेष विश्वविद्यालयों के प्रकार हैं राज्य विश्वविद्यालय, निजी या प्राइवेट विश्वविद्यालय, खुला विश्वविद्यालय, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो शिक्षा की संरचना है वह है 5+3+3+4, 10+2+3, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका पहला वाला आंसर सही हो जाएगा आपका 5+3+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नई शिक्षा नीति जिसको NEP 2020 भी कहा जाता है को मंजूरी मिली 29 जुलाई 2020, 29 जुलाई 2019, 19 जुलाई 2021, 13 जुलाई 2020। तो इसकी जो मंजूरी मिली थी 29 जुलाई 2020 को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति सबसे पहले किस राज्य में लागू की? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उपरोक्त में कोई नहीं। तो सबसे पहले जो नीति लागू हुई कर्नाटक में हुई थी। इसका पहला वाला आंसर आपका सही हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृति का हस्तांतरण मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा किया जाता है? परिवार, विद्यालय, राज्य, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका आंसर है आपका विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन। मशीनों का उपयोग करो पर ध्यान रखो कि मनुष्य बेकार तो नहीं हो रहा है, कथन किसका है? जॉन डावी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, उपरोक्त में कोई नहीं। ये कथन है आपका महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय अवरोधन की समस्या की ओर ध्यान किस समिति ने दिलाया? स्पाल समिति 1992, सैडलर समिति 1917, हर्टांग समिति 1929, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका पहला वाला आंसर आपका सही है स्पाल समिति 1900, नहीं, ये आंसर नहीं इसका सही है। इसका लास्ट वाला आंसर सही है हर्टांग समिति 1929। हर्टांग समिति जो कि 1929 बनी थी, इसने अपव्यय अवरोधन की समस्या की ओर ध्यान दिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई? सन 1966, 1948, 1980, 1990। इसका पहला आंसर सही है आपका 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किस समिति ने दिया? ताराचंद समिति, यशपाल समिति, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी स्थापना का सुझाव जो दिया था ताराचंद समिति ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को एक मार्गी और उद्देश्यहीन बताया था? मुदालियर कमीशन, हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो एक मार्गी और उदासीन बताया था ये मुदालियर कमीशन ने आपका बताया था। पहला वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। माध्यमिक शिक्षा को
सबसे निर्बल कड़ी बताया किस आयोग ने? राधाकृष्णन आयोग, मुदालियार आयोग, कोठारी कमीशन, उपरोक्त में कोई नहीं। तो सबसे जो निर्बल कड़ी बताया था आपका राधाकृष्णन कमीशन ने बताया था। इसका पहला वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके आदेश से कोलकाता मुंबई में मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? बूट के आदेश पत्र 1854, हंटर कमीशन 1882, सैडलर कमीशन 1917, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। सारी तारीखें आपकी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो ये विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे पहला वाला आंसर सही है, बूट का आदेश पत्र 1854 के द्वारा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। NCTE का कार्य है अध्यापक शिक्षा गुणवत्ता में सुधार, बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, स्कूलों की संख्या बढ़ाना, उपरोक्त में कोई नहीं। तो NCTE का जो कार्य है अध्यापक शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करना है। इसका पहला वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT के 4 क्षेत्रीय महाविद्यालय स्थित हैं अजमेर, मैसूर, भुवनेश्वर, भोपाल, कानपुर, मैसूर, भुवनेश्वर, भोपाल, अजमेर, लखनऊ, भुवनेश्वर, भोपाल, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका आपका पहला वाला आंसर सही है, अजमेर, मैसूर, भुवनेश्वर, भोपाल। तो ये था आपका टॉपिक, इसमें आपके 100 क्वेश्चन सम्मिलित थे और ये जो टॉपिक था आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो BA फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है आपका उसमें ये आने वाले क्वेश्चंस हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। लेकिन बस आपको करना सिर्फ इतना ही है कि आपको इनके क्वेश्चनों को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है और आंसरों को भी बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। थैंक यू।